सर कितने परसेंट का फायदा होगा? सर आपको ना हर एक ट्रेड में 2-1% का फायदा होगा। सर 2% फायदे के लिए इतना मगजमारी करें? यहाँ पर ब्रेकआउट होने के पहले हम ये सब क्यूज देख रहे हैं कि हम अपने आप को ना यहाँ पर इस ब्रेकआउट पे प्लेस ना करें, हम अपने आप को समवेयर यहीं पर प्लेस कर ले ब्रेकआउट के पहले। स्प्रिंग का मतलब होता है जनरली एक शेकआउट। किस तरह से डिमांड सप्लाई बनती है उसके बारे में नहीं पता तो आप डायरेक्ट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम लेकर क्या करोगे? लेकिन ये हम लोगों ने जो अभी एनालिसिस करी है प्राइस पे करी है, हम यहाँ पर वॉल्यूम पे भी देखते हैं कि वॉल्यूम पे क्या क्या सिग्नेचर होते हैं। सपोर्ट होल्ड करते हैं डिस्पाइट ऑफ हाई वॉल्यूम। सर इतना मगजमारी करना पड़ेगा? हाँ, मगजमारी करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम जनरली ना जब भी हम बात करते हैं हम आपके साथ बात करते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड किया करो, कंफर्मेशन होने के बाद ट्रेड किया करो। तो आज के एपिसोड में ना हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम आपको ये दिखाएंगे और हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि प्राइस जब ब्रेकआउट होने वाली होती है उसके पहले प्राइस जो है बहुत सारी एडिशनल क्यूज और बहुत सारे एडिशनल हम लोगों को साइंस जो है वो दे देती हैं, और उन साइंस को पहचान कर हम किस तरह से ब्रेकआउट होने के पहले अपने आप को पोजीशन में बैठा सकते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सिग्नेचर्स हैं जो कि जनरली प्राइस फॉर्म करती है ब्रेकआउट होने के पहले, और उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं। 3 स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस करी है इस पूरे वीडियो में कि उन स्ट्रैटेजीज को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप को ब्रेकआउट से पहले प्लेस करने के लिए। थोड़ा बहुत रिस्की होता है, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि जब हम कंफर्मेशन के साथ एंटर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हमारे फेवर में होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोखिम या एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको रिवॉर्ड भी एक्स्ट्रा मिलता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से आप जो है ब्रेकआउट के पहले आप वो ब्रेकआउट को प्रेडिक्ट कर सकते हो, ब्रेकआउट को ट्रेड करने की चेष्टा कर सकते हो। स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो नंबर 1, सबसे पहले हम आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि हम यहां पर क्या करना चाह रहे हैं, हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं। हम यहां पर जो है प्री ब्रेकआउट सिग्नल आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले ब्रेकआउट ट्रेड करने के पहले ये जरूरी है कि हम उन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करें जो कि ब्रेकआउट के पहले बनते हैं। अर्ली एक्यूमुलेशन डिटेक्शन कि कैसे पता चले कि यहां पर जो स्मार्ट मनी ने वहां पर एक्यूमुलेशन करना शुरू कर दिया, वो कौन से लेवल्स हैं, वो कौन सी जगह पर है जहां पर स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करना शुरू कर देती है। वॉल्यूम्स कितनी इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बोलूंगा कि प्री ब्रेकआउट जब हम ट्रेड करते हैं या हम किसी एक्यूमुलेशन को पहचानने की चेष्टा करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो होती है वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम पे खासम खास इस एपिसोड में ध्यान देंगे, और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटेजीज दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इनको स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी फंडे को, ये प्री ब्रेकआउट को किस तरह से स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। इससे क्या फायदा होता है? अर्ली डिटेक्शन आप कर सकते हो, बेटर आपको एंट्री प्राइस मिल सकती है। जैसे मैंने आपको कहा कि हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड वाला सीन है। स्टॉप्स जो है वो आपके नैरो होते हैं, छोटे स्टॉप्स होते हैं। आप जो है जनरली क्या होता है ना कि ब्रेकआउट जब होता है तो हम ब्रेकआउट को चेस करते हैं, है ना, कि ब्रेकआउट हो गया चलो ब्रेकआउट के बाद खरीदते हैं। तो कई बार इतना स्ट्रांग ब्रेकआउट होता है कि हमसे ना इनिशियल मूव भी जो है वो मिस हो जाती है, तो उसको भी कई हद तक ये मिनिमाइज कर देता है। और इसे जैसे फ्रंट रन जिसे हम बोलते हैं कि मैक्सिमम, अगर आप देखोगे टीवी पे भी आजकल क्या होता है ना, टीवी पे, ट्विटर पे, सब जगह, सोशल मीडिया पे कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट करता है तो खबर है ना सब वहां पर डालना शुरू कर देते हैं, ये स्टॉक फलान स्टॉक ब्रेकआउट कर गया, फलान स्टॉक ब्रेकआउट कर गया। वहां पर वो जब न्यूज आती है तो वो जो मूव्स है वो डाइल्यूट हो जाती है, राइट, वो जनरली लोगों को ट्रैप कर देती है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हम फ्रंट रन कर रहे हैं, उस न्यूज को फ्रंट रन कर रहे हैं, उस ब्रेकआउट को जो है हम फ्रंट रन कर रहे हैं। कैसे करेंगे हम आपके साथ अभी सब चीज डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि एक्यूमुलेशन साइंस क्या होते हैं, क्या है एक्यूमुलेशन साइंस, इसमें याद रखिएगा वॉल्यूम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम ज्यादातर डिस्कशन वॉल्यूम पे ही करेंगे। तो यहां पर देखिए टाइट कंसोलिडेशन नियर रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस के पास जब प्राइस पहुंचती है, ब्रेकआउट प्राइस कहां से करती है? रेजिस्टेंस से करती है। तो एक रेजिस्टेंस जोन होता है और वहीं से प्राइस जो है वो ब्रेकआउट करती है। तो ब्रेकआउट रेजिस्टेंस के पास ना एक टाइट कंसोलिडेशन आपको मिलेगा, जहां पर प्राइस जो है टाइटली कंसोलिडेट होगी रेजिस्टेंस के पास। और उसके बाद जो प्राइस की रेंज है, जैसे जैसे कंसोलिडेशन बढ़ेगा प्राइस का रेंज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि प्राइस में कंप्रेशन होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए कैंडल जो है इस तरह से कंप्रेशन पैंडल जो पैटर्न बनाना शुरू करेगा, तो रेंज जो है वो डिक्रीज होना, मतलब कि प्राइस एक्शन कंप्रेस होना। हायर टॉप हायर बॉटम मतलब हायर लो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, तो प्राइस इस तरह से आगे बढ़ेगी
और इस तरह से हायर लो फॉर्मेशन, मतलब ये जो है लोज जो है वो हायर बनना शुरू हो जाएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि कंप्रेशन जो है वो प्रेशर बिल्ड करेगा, वो यहां पर ब्रेकआउट होने के लिए प्रेशर बिल्ड करेगा, और एक बार यहां से ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को मिलेंगी। तो ये चार चीजें जो है हम लोगों को जनरली प्राइस एक्शन में देखने को मिलती है। वॉल्यूम क्या करती है भाई, ये जैसे मैंने आपको कहा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो आपको बताएगा कि यहां पर असल में स्मार्ट मनी है कि नहीं है, कि यहां पर असल में बड़े पैसे वाले एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि नहीं है। तो यहां पर देखिएगा कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम्स, कोई भी पुल बैक आना शुरू होगा ना, जैसे कि अब ब्रेकआउट के पहले अगर कोई भी पुल बैक आएगा, जैसे ये ब्रेकआउट के पहले ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, इनमें वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। कंसोलिडेशन में जो है वो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑन रैलीज, अभी एक्यूमुलेशन जोन के अंदर जो भी रैली आएंगी, जो भी ग्रीन कैंडल्स आएंगी, उनमें वॉल्यूम जो है वो ज्यादा बनने लग जाएंगी, राइट। देखिए डिक्लाइनिंग वॉल्यूम, अब यहां पर ये जो वॉलेटिलिटी कंप्रेशन हुआ है, ये जो कंप्रेशन हुआ है उसमें वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। रेजिस्टेंस के पास हैवी सेलिंग नहीं दिखेगी। अब यहां पर ये जो रेजिस्टेंस के पास प्राइस है, यहां पर आप देखो कि सेलिंग बड़ी नहीं होगी, यहाँ पर कैंडल्स बड़े नहीं होंगे, वॉल्यूम्स ज्यादा यहाँ पर नहीं बनेंगे। अगर कोई रेड कैंडल आती है तो उनमें मिनिमल जो है वो वॉल्यूम्स आती है। इसका मतलब कि सेलर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां पर जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिस्टमेटिक जिसे बोलते हैं सप्लाई का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जब हम एक्यूमुलेशन को देखते हैं, जब हम प्री ब्रेकआउट को खोजने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आई वुड से कि एक सिग्नल होता है प्री ब्रेकआउट का, या एक सिग्नल जनरली प्री ब्रेकआउट में मिलता है, वो है वाइकॉफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है जनरली एक शेकआउट। तो क्या करते हैं ना, जो बड़े पैसे वाले होते हैं वो है ना ब्रेकआउट के पहले जनरली शेकआउट कर देते हैं। मतलब कि क्या होता है कि जैसे समझिए एक बेस बन रहा है ना, तो इस तरह से एक कैंडल बन रहा है, दो कैंडल बन रहा है, तीन कैंडल बन रहा है, चार कैंडल बन रहा है। तो हम जब है यहाँ पर इस बेस को देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या होते हैं कि वी गेट रेडी टू ट्रेड। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये बेस बन के ना इस तरह का एक कैंडल बनता है, और ये क्या करता है ना, इस बेस को तोड़ देता है। ये कैंडल है ना, इस बेस को तोड़ देता है। तो जनरली क्या होता है कि जो वीक हैंड्स होते हैं, जो अनइन्फॉर्म ट्रेडर होते हैं, जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं मालूम, या जिन्होंने अरे गहरे जगह से सीखा है, वो क्या करते हैं, डर के मारे यहाँ पर है ना इस स्टॉक से एग्जिट हो जाते हैं, या इसको अपने वॉच लिस्ट से हटा देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना ये सपोर्ट टूट गया, इसको वॉच लिस्ट से हटा दो। और उसके बाद जैसे ही वो वॉच लिस्ट से हटाते हैं या अपने पोजीशन से एग्जिट होते हैं, ये स्टॉक जो है कूद के ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो ये जो टेम्पररीली जो इसने एक सपोर्ट को तोड़ा, टेम्पररीली जो यहां पर एक ब्लिप आया, उसको शेकआउट बोला जाता है, स्प्रिंग बोला जाता है। ये वाइकॉफ के मेथड में जनरली आपको मिलता है स्प्रिंग का, राइट। तो ये जो तीन चार चीजें हैं ये हम लोगों को मिलती हैं, और ये तीन चार चीजें जो है हम लोगों को प्री ब्रेकआउट में देखना है। अगर हम लोगों को ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट से पहले ट्रेड लेना है, आम लोगों से पहले ट्रेड लेना है, तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी विजिलेंस जो है वो हमें ज्यादा रखनी होगी। तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का नतीजा क्या होता है कि जो है आपका रिस्क छोटा होता है, आपके रिवॉर्ड्स जो है वो बड़े होते हैं। ओके, तो यहां पर आइए नेक्स्ट आते हैं। देखिए इस तरह से आपको चार्ट पे चीजें दिखना शुरू हो जाएगी। अब यहां पर देखिए रेजिस्टेंस है, अभी रेजिस्टेंस के पास देखिए टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है। आप देख रहे हो एकदम पूरा यहाँ पर प्राइस का रेंज कंसोलिडेट हो रहा है, रेजिस्टेंस के पास प्राइस अपना टाइम बिता रही है, एकदम टाइट कंसोलिडेशन नियर रेजिस्टेंस। देखिए रेंज देखिए प्राइस की कम होते जा रही है। कैंडल के साइज को देखेंगे ना, कैंडल की साइज जो है वो छोटी होती जा रही है। यहां पर इस कंसोलिडेशन में आपको ज्यादा छोटे कैंडल्स मिल रहे हैं, अब बड़े कैंडल्स जो थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसका मतलब कि यहां पर जो है ना धीरे धीरे चर्निंग हो रही है, चेंज ऑफ हैंड्स हो रहे हैं, राइट। बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कुछ एक चुनिंदा लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसीलिए रेंज जो है वो कैंडल की छोटी होती जा रही है। लोग यहाँ पर है ना बोरिंग बना रहे हैं इस चीज को, यहाँ पर है ना लोग बोर कर रहे हैं। अब आप समझो कि इस कैंडल को देखकर आपने एंट्री कर ली, जस्ट सपोज मैं बता रहा हूं। उसके बाद आप देख रहे हो कि किस तरह से ना ये ऑलमोस्ट 1 से लेकर 2 हफ्ते तक एक ही रेंज में, एक ही जोन में ऊपर नीचे कर रहा है। तो एक लेवल के बाद आप क्या करते हो ना, आपको लगता है कि यार ये क्या गलत एंट्री कर ली, चलो यहां से निकल जाते हो। तो आप यहां पर है ना ऑलमोस्ट जो है वो एग्जिट कर जाते हो, ठीक है। या आपके वॉचलिस्ट में ये होता है तो आप अपने वॉचलिस्ट से भी हटा देते हो कि अरे इसमें तो कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, अब इसको मैं अपने वॉचलिस्ट में रख के रखा हूं, मैं इसको नोटिस कर रहा हूं, इसके कारण दूसरे स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो हटाओ इसको वॉचलिस्ट से। तो यहां पर है ना प्राइस को बोर करने का या प्राइस को है ना अनअट्रैक्टिव करने का तरीका होता है कि ना रेंज जो है वो डिक्रीज हो जाती है। देखिए प्राइस की रेंज जो है ओवर द टाइम डिक्रीज हो रही है। तीसरा जो है हायर लो फॉर्मेशन पैटर्न होता है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये प्राइस क्या करती है, हायर लो फॉर्मेशन कर रही है, राइट। कि अब पिछले लोस को नहीं तोड़ रही है, पिछला लो जो है वो इंटैक्ट है, यानी कि यहां पर सपोर्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। तो हायर लो फॉर्मेशन
और जैसे मैंने आपको कहा कि कंप्रेशन बिल्डअप हो रही है। देखिए यहां पर किस तरह से प्राइस जो है कंप्रेस कर रही है, इनसाइड बार्स बनना शुरू हो जाते हैं, डबल इनसाइड बार्स बनना शुरू हो जाती हैं, कॉइल बनना शुरू हो जाती है, ट्राइंगल फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बनना शुरू हो जाती है। तो ये सब जो चीजें आपको प्राइस में दिखना जब शुरू हो जाती है तो आप समझना कि प्राइस जो है यहां से ब्रेकआउट की तैयारी कर रही है। ये प्राइस एक्शन पे हम देख रहे हैं। अभी इसमें हम वॉल्यूम को भी मिलाएंगे, वॉल्यूम का तड़का लगाएंगे, वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी बहुत बहुत जरूरी है। तो यहां पर फर्स्ट थिंग इज दिस कि ये 3-4 चीजें जो है हमें प्राइस एक्शन में देखने को मिलती है। देखिए यहां पर कितना सुंदर पैटर्न बना है, अगर आप देखोगे एक बहुत ही सुंदर कंप्रेशन जो है, कप एंड हैंडल पैटर्न इसको बोलते हैं। आप देखिए किस तरह से ना एक बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न यहां पर बन रहा है। तो देखिए यहां पर ये एक्यूमुलेशन है और यहां पर देखिए कंप्रेशन है। तो ये इस तरह की जो पैटर्न्स हैं वो आपको प्राइस में देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आपको बताता है कि द प्राइस इज गेटिंग रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। अब जब हम लोगों को मालूम है कि जब इस तरह का पैटर्न है तो ब्रेकआउट हो सकता है, तो क्या हम अपने आप को कहीं पर ब्रेकआउट के पहले प्लेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोगों ने जो अभी एनालिसिस करी है प्राइस पे करी है, हम यहां पर वॉल्यूम पे भी देखते हैं कि वॉल्यूम पे क्या क्या सिग्नेचर होते हैं। तो वॉल्यूम के सिग्नेचर्स कुछ इस तरह के हैं। देखिए सबसे पहले जब प्राइस अब पुल बैक करेगी, प्राइस जब पुल बैक करेगी, यहां पर देखिए ये मूवमेंट के बाद प्राइस ने पुल बैक किया तो वॉल्यूम देखिए डिक्रीजिंग है। आप देख सकते हो वॉल्यूम कितना लो है यहां पर। तो इसका मतलब क्या होता है कि जनरली यहां पर जो प्राइस पुल बैक कर रही है, यहां पर ये जो पुल बैक आया उस पर वॉल्यूम एकदम लो, यानी कि यहां पर नो सेलर्स, भाई सेलर है नहीं, नो वन इज सेलिंग, नो सेलर्स, है ना। क्योंकि अगर यहां पर सेलर्स होते तो शायद ये वॉल्यूम के बार्स बड़े होते, तो इसका मतलब यहां पर नो सेलर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्राइस का यहां पर सिग्नेचर देखना है, तो वॉल्यूम का सिग्नेचर देखना। हमने प्राइस के सिग्नेचर तो देख लिए, अब हम प्राइस के सिग्नेचर के साथ वॉल्यूम के सिग्नेचर को मिला रहे हैं। इससे क्या कर रहे हैं, हम डबल कंफर्मेशन ले रहे हैं। भैया प्राइस और वॉल्यूम दोनों हम लोगों का साथ देगा, तभी शायद हमें ना चीट कर पाएंगे, मतलब ब्रेकआउट को हम जो ब्रेकआउट से पहले ट्रेड करेंगे, राइट। वॉल्यूम जो है रैलीज पे इंक्रीज कर रही है। अब यहां पर देखिए ये पूरे कंसोलिडेशन के अंदर आप एक चीज देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, या आप यहीं पर देखिए, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर ग्रीन कैंडल और इस जगह पर रेड कैंडल को आप मैच करिए, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, रेड कैंडल्स पे देखिए वॉल्यूम्स के जो बार हैं वो छोटे हैं, और ग्रीन कैंडल्स पे देखिए, ये देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा, यहां पर देखिए ये जो ग्रीन कैंडल का बार है, ये ग्रीन कैंडल का बार है। अब देखिए ये जितने भी बार हैं ग्रीन कैंडल के, ये वॉल्यूम्स ज्यादा है रेड कैंडल से। देखिए ये रेड कैंडल्स के बार है। अब आप खुद कंपेयर करिए कि आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जिस दिन क्लोज पॉजिटिव हो रहा है, जिस दिन पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, जिस दिन पॉजिटिव क्लोज हो रहा है, उस दिन वॉल्यूम भी ज्यादा है। इसका मतलब कि बायर्स जो हैं वो सेलर्स से ज्यादा है भाई, है ना, वो सेलर्स से ज्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम में मुझे पता चल रहा है भाई रेड क्लोज वाले दिन वॉल्यूम कम है, ग्रीन क्लोज वाले दिन वॉल्यूम ज्यादा है। इसका मतलब बायर्स ज्यादा है। तो अब ये हमें ये बता रहा है कि यहां पर सॉलिड जो है वो एक्यूमुलेशन चल रही है। यहां पर जो सॉलिड है प्राइस में, जिस समय रैली हो रही है उस समय वॉल्यूम्स बढ़ रही है। इसका मतलब यहां पर जो है लोग खरीद रहे हैं। कौन लोग खरीद रहे हैं? स्मार्ट मनी जिसे हम बोलते हैं, स्मार्ट मनी, बड़ा पैसा वाला जो है वो खरीद रहा है। जनरली यहां पर जब इस तरह से जब प्राइस कंसोलिडेशन में रहती है, या प्राइस जो है जब एक एक्यूमुलेशन जोन में रहती है, तो जनरली वो लोगों के नजर से दूर रहती है। ये स्टॉक जनरली लोग अपने वॉच लिस्ट में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जनरली ऐसा करते हैं ना कि जो चीज ट्रेंडिंग होती है, जो चीज भाग रही होती है, जो चीज ऑलरेडी ट्रेंड में होती है, हम उसके पीछे भागते हैं। और यहां पर एक चुपचाप जो है एक नई ट्रेंड की पैदाइश की जो है वो कोशिश चल रही है। यहां पर देखिए डिक्लाइनिंग वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी टाइटनिंग। अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने कहा कि अब वॉलेटिलिटी क्या होती है, जब प्राइस में बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, जब वॉलेटिलिटी आती है, जब कैंडल श्रिंक हो जाते हैं, छोटे कैंडल बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसको वॉलेटिलिटी टाइटनिंग बोलती हैं। और इस वॉलेटिलिटी टाइटनिंग के दौरान वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइन होती है, राइट। तो ये जो है वॉलेटिलिटी टाइटनिंग बोला जाता है इसे। तो ये यहां पर आपको दिखने मिलेगा, जैसे हमने आपको बताया था पिछले बार कि यहां पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है? एक वॉलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न है, और इस वॉलेटिलिटी कंप्रेशन पैटर्न में वॉल्यूम जो है वो भी डिक्लाइनिंग होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए प्राइस वॉल्यूम दोनों का जो है वो संगम हमें चाहिए, राइट। क्योंकि हम जो है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले रहे हैं, हमें कंफर्मेशन नहीं चाहिए, हम ब्रेकआउट के पहले ट्रेड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम जो है ना एक्स्ट्रा जो है उस केस को छानबीन कर रहे हैं। देखिए नो हेवी सेलिंग एट रेजिस्टेंस। अब यहां पर देखिए सेलिंग हो रही है रेजिस्टेंस पे, आप देख रहे हो यहां पर जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस पे है ना, यहां पर प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस पे है, और ये जो रेड कैंडल रेजिस्टेंस पे बन रही है वो ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम से कम है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस पे हेवी सेलिंग नहीं हो रही है, कोई रेजिस्टेंस पे बेच रहा नहीं है, कोई रेजिस्टेंस पे सप्लायर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस पे सेलर नहीं है। अगेन ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि यहां पर शायद जो है प्राइस रेडी है ब्रेकआउट होने के लिए, और सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन हो रही है सप्लाई की। देखिए क्या हो रहा है ना, यहां पर देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, ब्रेक करती है, सेलर आता है,
प्राइस नीचे जाती है वापस, लेकिन प्राइस ब्रेकडाउन नहीं हो रही है। इसी जोन पे प्राइस होवर कर रही है, खरीदा बेची खरीदा बेची खरीदा बेची चल रही है। इसे बोला जाता है चर्निंग, इसे बोला जाता है चर्निंग, खरीदा बेची, चेंज ऑफ हैंड्स। तो अब क्या हो रहा है कि यहां पर जितनी भी सप्लाई है वो एब्जॉर्ब हो रही है धीरे धीरे। उसको अभी प्राइस को भगाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। आज यहां पर 1000 सेलर हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरे दिन 800 सेलर आते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तीसरे दिन 600 सेलर आते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहां पर धीरे धीरे जो है वो सेलिंग की एब्जॉर्प्शन हो रही है, सप्लाई की एब्जॉर्प्शन होती है। और एक बार यहां पर सप्लाई पूरी खत्म हो जाएगी तो फिर यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ डिमांड बचेगा। और जब प्राइस यहां से डिमांड जब प्राइस में होती है तो वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्राइस जो है ऊपर जाना शुरू कर देती है। तो इस जोन पे जितने भी ऑर्डर्स हैं, इस जोन पे जितने भी सप्लाई ऑर्डर्स हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद प्राइस ऊपर के जोन पे सप्लाई ऑर्डर्स ढूंढेगी और वो सप्लाई ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए प्राइस जो है ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी। तो यहां पर देखिए सिस्टमैटिक जो है एब्जॉर्प्शन हो रही है सप्लाई की। धीरे धीरे समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्राइस और वॉल्यूम को दोनों को मिक्स करें, क्योंकि यही बेस बिल्डिंग है, राइट। यहां पर हम ब्रेकआउट का वेट नहीं कर रहे हैं, यहां पर ब्रेकआउट होने के पहले हम ये सब क्यूज देख रहे हैं कि हम अपने आप को ना यहां पर इस ब्रेकआउट पे प्लेस ना करें, हम अपने आप को समवेयर यहीं पर प्लेस कर ले ब्रेकआउट के पहले। तो ये जो कैंडल है शायद ये 5-7% का मूव है, ये हमें एक्स्ट्रा मिल जाए। अभी आप देखो, आप जब ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो तो शायद आपका एंट्री यहां पर होगा, आपका स्टॉप लॉस जो है यहां लगेगा। लेकिन हम अपने आप को जब पहले प्लेस करते हैं तो हमारी एंट्री समवेयर यहां होगी, हमारा स्टॉप लॉस यहां पर होगा। तो देखिए आप जो है हमारा रिस्क कितना श्रिंक हो गया। ऑलराइट, तो इसी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसी के लिए हम जो है इतनी मुशक्कत कर रहे हैं। देखिए वही चीज हम आपको ना अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे दिखाते हैं। अब जो हम लोगों ने आपके साथ वहां पर डिस्कस किया वही यहाँ पर डिस्कस करें। देखिए ये जो रेड कलर की जो आपको मिंडी दिख रही है वॉल्यूम के ऊपर, ये है स्मार्ट मनी का एक्यूमुलेशन। ये बताता है कि यहाँ पर बड़ा पैसा जो है वो पंप हुआ है। अब यहाँ पर देखिए वो जो कंसोलिडेशन देख रहे थे हम यहाँ पर देख रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों को एक सिग्नल मिला जो कि हमें बता रहा था कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक बुल लिखा हुआ आ गया, मतलब कि यहां पर किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे, किसी ना किसी नीचे वाले टाइम फ्रेम पे प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, राइट। तो इसीलिए यहां पर बुल लिखा हुआ आया, यानी कि प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। दाउ थ्योरी के हिसाब से प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। फिर यहां पर देखिए जब ब्रेकआउट हुआ तो यहां पर MGBO यानी कि मशीन गन ब्रेकआउट होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है जो यहां पर हम लोगों को इंडिकेशन मिलता है और उसके बाद प्राइस यहां से सराटे से ऊपर जा रही है। लेकिन आप देखो कि हम लोगों का जो टेम्पलेट है वो हम लोगों को क्या मदद कर रहा है। यहां पर देखिए स्मार्ट मनी के फुटस्टेप्स को ना पहले पहचानने में मदद कर रहा है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि ये टेम्पलेट हमें किस तरह से मदद करता है। देखिए यहाँ पर ये आपको बताता है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फ्रंट रनिंग पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर कितना मैक्सिमम आपको स्टॉप लॉस लेना है वो आपको बताता है। ये जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये आपको बताते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रांग है। ये बैकग्राउंड जो ग्रीन है ये आपको बताती है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। तो जब आप ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर के आपको यहाँ पर बार्स दिख रहे हैं ना, ये आपको बताते हैं कि प्राइस जो है वो कंप्रेशन हो रही है, प्राइस जो है वो कंप्रेस हो रही है। तो ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा एनहांस कर देती है। ये टेम्पलेट हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट है जहां पर हम आपको मार्केट के इंटरनल्स के बारे में, माने कि प्राइस एक्शन के बारे में, आपको मार्केट के ब्रेथ के बारे में, मोमेंटम के बारे में, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं और आपको मार्केट बेहतर समझने में मदद करते हैं। आपके साथ लाइव सेशंस होते हैं जो कि क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, जहां पर आपके डाउट, आपकी क्वेरीज हम जो है उस सेशन में लेते हैं। आपको ये टेम्पलेट मदद करता है स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में। 3 तरह की स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। इन तीनों तरह की स्ट्रैटेजीज को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, कहां पर एग्जीक्यूट करना है, ये टेम्पलेट आपको उसमें काफी हद तक मदद करता है। ना आपको अपनी नौकरी छोड़नी है, ना आपको अपना काम छोड़ना है। अपनी नौकरी, अपने काम, अपना प्रोफेशन करते करते थोड़ा सा दिन में अगर आप 2 घंटा भी दे सकते हो मार्केट को, तो मेरे ख्याल से धीरे 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 आप एक अच्छा नॉलेज बिल्डअप कर लोगे मार्केट के लिए। जो आप गलतियां करते हो वो रिड्यूस हो जाएगी और अल्टीमेटली जब हमारी मिस्टेक रिड्यूस होना शुरू होती है तो हम धीरे 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 प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। ये टेम्पलेट आपको किसी भी तरह का कॉल, किसी भी तरह का बाय, किसी भी तरह का सेल सिग्नल देने के लिए नहीं बना है। ये टेम्पलेट बना है आपको असिस्ट करने के लिए कि आप इतनी सारे जो पैरामीटर्स हम देख रहे हैं वो आप एक सिंगल ग्लांस में कैसे देख पाओ, राइट। तो ये प्रोग्राम का पूरा डिटेल हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है। एक पूरा वॉक थ्रू वीडियो हम लोगों ने बनाया है, आप उस वीडियो पे जाकर उस वीडियो को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके इंटेंशन और मेरे इंटेंशन जेल होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि यस आप मेहनत कर सकते हो, आप टाइम दे सकते हो, देन यू आर वेलकम फॉर द प्रोग्राम। बट अगर आप शॉर्टकट्स में जाना चाह रहे हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर ओवरनाइट रिचेस, आपको लगता है
कि 1-1.5 साल में कोई भी प्रोग्राम करके या 3 महीने 6 महीने में कोई भी प्रोग्राम करके आप जो है करोड़पति बन जाओगे या आपके लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। नहीं, ये सब में टाइम लगता है। तो इफ यू आर रेडी टू पुट इन द टाइम, इफ यू आर रेडी टू पुट इन द एफर्ट्स, देन यू आर वेलकम। अदरवाइज आई एम नॉट द राइट गाय फॉर यू। आप यहां पर आकर बहुत ही निराश होगे। अगर आप टाइम और एफर्ट नहीं डाल पाओगे तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस, राइट। चाहिए बहुत लोग हैं जो आपको शॉर्टकट में 3 महीने में 6 महीने में करोड़पति बना देंगे, आपके लॉसेस रिकवर करा देंगे। मैं वो नहीं हूं, ऑलराइट। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं जहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल कर सकते हो। प्राइस एक्शन के ऊपर है, जैसे अभी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो लेवल 1 हमारा प्रोग्राम है जहां पर प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। फ्यूचर ऑप्शंस का प्रोग्राम है, क्रिप्टोस का प्रोग्राम है। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से इफ यू वांट टू अपस्किल योर एग्जिस्टिंग स्किल्स, आप वो प्रोग्राम्स भी देख सकते हो। वो प्रोग्राम्स वीडियो प्रोग्राम्स, सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि वाइकॉफ स्प्रिंग क्या होता है। जनरली ये हम लोगों ने प्राइस देख लिया, हम लोगों ने वॉल्यूम देख लिया, अब हम देख रहे हैं वाइकॉफ स्प्रिंग। वाइकॉफ स्प्रिंग क्या होता है? ये एक तरह का शेकआउट होता है। अब आप यहां पर देखो, ये बेस बन रहा था, ठीक है, हमने यहां पर देखा बेस बन रहा है, और यहां पर देखिए प्राइस जो है वो कंप्रेस कर रही है ना। प्राइस में वॉल्यूम्स बहुत कम है, राइट। जब प्राइस गिर रही है तो वॉल्यूम्स नहीं है, और ग्रीन कैंडल्स पे वॉल्यूम ज्यादा है, ऑलराइट। ये सब चीज बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हम लोगों को लग रहा है कि यस, यहां पर ये जो है पैटर्न ब्रेकआउट करेगा। लेकिन क्या होता है, देखिए ना, दूसरे ही पल है ना, ये पैटर्न जो है वो ब्रेक डाउन कर जाता है, ये सपोर्ट को तोड़ देता है, और फिर प्राइस ऊपर जाती है, फिर ये सपोर्ट को तोड़ देता है। अब जैसे ये सपोर्ट को तोड़ता है, हम लोगों को लगता है अरे भाई ये तो हो गया खत्म, हम लोगों की एनालिसिस गलत है, हम लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये एक शेकआउट है, और ये जो शेकआउट है ये किसने बनाया? ये स्मार्ट मनी ने बनाया, राइट। वो चाहते हैं कि आपके जैसे, मेरे जैसे लोग जो कि इसमें जल्दी घुस गए हैं, उनको हम निकाल दें, उनको हम डरा के निकाल दें। तो वो आपको डराएंगे, वो आपके पोजीशन के साथ खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस कहां लगा हुआ होगा, इस सपोर्ट के नीचे जो है वो मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा। और देखिए, इसको यहां पर लेके जाके क्या करते हैं, इस स्टॉप लॉस को हंट करते हैं। यहां पर देखिए स्टॉप लॉस को हंट करते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप एक ट्रेडर हो, मैं एक ट्रेडर हूं, तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि हम अपने रिस्क को यहां पर काबू करेंगे और यहां से अपने लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करेंगे। लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करने के बाद यहां पर देखिए किस तरह से प्राइस को सर्राटे से ऊपर लेके जाता है, और हम लोग जो है ना एक औ में रह जाते हैं कि अरे भाई ये हुआ क्या, राइट, ये कैसे हो गया। तो ये जो चीज है ये क्या है? अब आप बोलोगे सर क्या इसको अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, इसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। आप बोलोगे सर क्या हम स्टॉप लॉस नहीं लगाए? नहीं, ऐसा नहीं है, हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही हम जानते हैं कि ये स्मार्ट मनी ने हमारा जो है मामू बना दिया, राइट, हम लोगों को मामू बना दिया, वैसे ही हम तुरंत जो है एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कि जैसे ही आप मामू बन जाओ, आप जो है अपनी पोजीशंस को कैसे फ्लिप कर सकते हो, एंड वापस आप स्मार्ट मनी के साथ कैसे जो है राइड कर सकते हो। तो यहां पर ऑफ कोर्स एग्जिट आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन यहां पर आप मामू नहीं बनेंगे, यहां पर आपको दुख नहीं होगा। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप वापस जो है इस पोजीशन को राइड करोगे। और बिलीव मी गाइस, ऐसा होता है कि ये शेकआउट जहां पर मिलता है ना, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ये शेकआउट मिलता है उसके बाद जो रिजल्टिंग मूव होती है वो बहुत ही खतरनाक धुरंधर मूव होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही फास्ट मूव होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि शेकआउट भी आपको मिलता है। तो ये 3 चीजें जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोगों को देखना है। और जैसे मैंने आपको बोला कि वॉल्यूम जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्री ब्रेकआउट को डिटरमाइन करने में, कि यहां पर प्री ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कैसे देखेंगे? वॉल्यूम से देखेंगे। तो यहां पर देखिए, मैं वॉल्यूम के लिए स्पेशल एक आपके लिए स्लाइड बनाई है, और मैं आपको ना इसको ना ऑन बैलेंस वॉल्यूम के साथ भी सिखाऊंगा कि आप ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम में कैसे देख सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम जो है कंसोलिडेशन के दौरान ग्रेजुअली डिक्लाइन कर देगी, अप डेज पे हायर वॉल्यूम, डाउन डेज पे लोअर वॉल्यूम, और जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है वो विजिबल होगी। वो जैसे हम लोगों ने अपने टेम्पलेट में आपको दिखाया ना कि रेड कलर की डॉट आ जाती है वॉल्यूम के ऊपर, तो वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो यहां पर ऑफ कोर्स आपको दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अब यहां पर देखिए, आपको यहां पर क्या दिखेगा, वॉल्यूम आपको कैसे बताएगा? अच्छा, पहले यहां पर आपको बताएगा पैनिक सेलिंग हो रही है। दूसरी आपको बताएगा कि प्राइस जो है ना वो सपोर्ट्स को नहीं तोड़ेंगी। वॉल्यूम चाहे जितना भी हो, प्राइस जो है सपोर्ट को नहीं तोड़ेगी। प्राइस जो है इमीडिएटली रिकवर करना शुरू कर देती है, वहां पर सेलिंग एग्जॉशन दिखना शुरू हो जाता है। और जब ये सब आपको दिखना शुरू हो जाता है तो एक रिवर्सल जो है वो काफी एमिनेंट हो जाता है, राइट। तो यहां पर देखिए OBV यानी कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम को हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले हम आपको यह दिखाते हैं कि वहां पर वॉल्यूम क्लाइमैक्स सिग्नल कैसे कैसे बनते हैं। नंबर 1 देखिए, पैनिक सेलिंग ऑन हाई वॉल्यूम। यहां पर देखिए आप,
ये हाई वॉल्यूम, अल्टीमेट हाई वॉल्यूम पे पैनिक सेलिंग हो रही है। अब ये अल्टीमेट हाई वॉल्यूम पे पैनिक सेलिंग होने के बाद देखिए और वॉल्यूम्स जो है, यहां पर ये प्राइस ऊपर की तरफ गई, अब देखिए यहां पर भी ये पैनिक सेलिंग आई लेकिन अपने पिछले लोस को नहीं तोड़ रही है। तो अब ये जो है, ये आपको जो सेलिंग है वो डराया जा रहा है कि ये ले वापस गया, ये ले वापस गया, राइट। लेकिन अब ये चीज देखो कि ये जो यहां पर जो स्विंग बनाया ना, उस स्विंग को तोड़ रही नहीं है। तो ये जो हाई वॉल्यूम सेलिंग होती है वो जनरली एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के नीचे आने के बाद, ट्रेंड काफी अच्छी तरह से नीचे की तरफ जा चुका है और अब यहां पर इस तरह का एक बड़ा कैंडल आता है, राइट, एक बड़ा कैंडल आता है और इस पे एक बड़ी रेड वॉल्यूम इस तरह से आती है। तो जनरली ये आपको बताता है कि भाई यहां पर जो है लास्ट सेलर्स जो है उनको यहां पर फंसा लिया गया है। और जनरली अगर लास्ट सेलर यहां पर नहीं फंसते तो एक और बार ऐसा फॉर्मेशन होता है जो कि एक फाइनल हथौड़ा होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, देखिए पैनिक सेलिंग वाले कैंडल्स आए, यहां पर लास्ट सेलर फंसे, कुछ और सेलर अगर बच गए होंगे तो यहां पर तो कोई नहीं बचा होगा, राइट। यहां पर देखिए हाई वॉल्यूम्स पे सेलिंग आ गई। सेकंड देखिए, सपोर्ट होल्ड करते हैं डिस्पाइट ऑफ हाई वॉल्यूम। अब यहां पर देखो ये जो सपोर्ट बन गया ना, ये स्विंग लेवल जो है वो सपोर्ट बन गया। अब देखो यहां पर ये बहुत हाई वॉल्यूम पे सेलिंग आई लेकिन सपोर्ट जो है वो होल्ड करता है, यहां से प्राइस फर्दर क्रैक नहीं होती है। जेन्युइन सेलर होते यहां पर, अगर जो असल में जिनको बेचना होता तो एकदम जबरदस्त तरीके से बेचते और इस लेवल को भी क्रैक करके ना प्राइस को इस तरह से नीचे ले जाते। लेकिन इस समय क्या हुआ, यहां पर सपोर्ट होल्ड हो गया इन स्पाइट ऑफ हेवी सेलिंग। इसका मतलब यह है कि यहां पर कुछ ना कुछ जो है धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है। इमीडिएट रिकवरी, अब यहां पर देखिए इतने बड़े कैंडल के बाद तुरंत रिकवर कर गया, ये सेलिंग के बाद तुरंत रिकवर कर गया, इस सेलिंग के बाद तुरंत रिकवर कर गया। तो रिकवरी जो है वो इमीडिएट हो रही है। इसका मतलब जैसे ही सेलर बेच रहे हैं बायर्स खरीद रहे हैं, सेलर्स बेच रहे हैं बायर्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब तुरंत जो है बाइंग आ जा रही है नीचे के लेवल्स पे। तो इमीडिएट रिकवरी होती है जो कि आपको बोलता है कि यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है। सेलिंग एग्जॉशन हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया और जब इस तरह के मूवमेंट आते हैं तो रिवर्सल जो है वो काफी एमिनेंट हो जाते हैं। अब देखिए इसको ऑन बैलेंस वॉल्यूम में हम लोगों ने कैसे डाला। अब देखिए वो अगर आप रॉ वॉल्यूम्स देख रहे हो और रॉ वॉल्यूम्स देखकर आप समझ नहीं पा रहे हो तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम में उसी चीज को मैं कैसे समझा रहा हूं, सिर्फ मैं उसी चीज की बात कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर लेवल की क्लाइमेक्स सेलिंग, सपोर्ट नहीं टूटना और फिर यहां से एक्यूमुलेशन होना, वो कैसे बताएंगे। देखिए यहां पर प्राइस यहां पर गिरी, आप देख रहे हो प्राइस जो है यहां से आई और प्राइस यहां से गिरना शुरू हुई। ओके, यहां पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम भी गिर रहा है। अभी देखो मेरे दोस्त, अगर यहां पर, अब यहां पर देखो, इधर में देखो, ये प्राइस गिर रहा था, राइट, और आप देखिए यहां पर जो है वॉल्यूम आपको क्या बता रही थी कि वॉल्यूम ज्यादा है, प्राइस गिर रही है, वॉल्यूम ज्यादा है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, ये गिरा तो सही लेकिन अब यहां पर आप देखो ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है वो स्टेबल हो गया था। मतलब कि प्राइस जरूर गिर रहा है लेकिन ऑन बैलेंस वॉल्यूम नहीं गिर रहा है। यहां पर देखो ये प्राइस गिर रहा है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम नहीं गिर रहा है। यहां पर देखो प्राइस गिर रहा है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम नहीं गिर रहा। अब ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है वो हो गया फ्लैट, एकदम फ्लैट। इसका मतलब ये जितनी भी सेलिंग आ रही है, ये वाली सेलिंग जो है ऑन बैलेंस वॉल्यूम को नए लो पे नहीं लेके जा रही। ये वाली सेलिंग ने ऑन बैलेंस वॉल्यूम को नए लो पे नहीं ले जा पाया, ये वाली सेलिंग ने ऑन बैलेंस वॉल्यूम को नए लो पर नहीं ले जा पाया। तो ये जब जो सेलिंग है, ये सब सेलिंग जितनी भी है ये तुरंत जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रही। ये सब सेलिंग में दम नहीं है, राइट। अगर ये सब सेलिंग में दम होती तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम यहां से नीचे की तरफ जाता, ऑन बैलेंस वॉल्यूम का यहां से ब्रेकडाउन होता। और यहां पर देखो चीज देखो, देखिए यहां पर ये जो रिकवरी आई उस पे ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है इतना नहीं बढ़ा, ऑन बैलेंस वॉल्यूम साइडवेज रहा। ये जो रिकवरी आई इसमें भी देखिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम साइडवेज रहा, इतना नहीं बढ़ा। लेकिन यहां पर जो रिकवरी आई इसमें आप देखो ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी ऊपर चढ़ने लग गया। इसका मतलब यहां पर जो है वो सेलर्स जो है वो सारे थक चुके हैं, क्योंकि अब प्राइस के राइज होने के साथ साथ ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब सेलर्स सारे थक गए हैं। यहां पर बायर्स जो थे ठीक है आ रहे थे लेकिन बायर्स में उतना उत्साह नहीं दिख रहा था, हैं, सेलर्स कमजोर हो रहे थे। लेकिन यहां पर तो सेलर्स भी कमजोर हो गए और बायर्स भी आ गए हैं, इसलिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम प्राइस के साथ बढ़ने लग गया है। यहां पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम प्राइस ऊपर जा रही है, साइडवेज था, ऊपर जा रही है, साइडवेज था, लेकिन यहां पर प्राइस के साथ ऑन बैलेंस वॉल्यूम बढ़ गया है। तो यहां पर हमें बता रहा है कि देखिए अब ये कहां पर हम लोगों को पता लग गया, ब्रेकआउट के पहले पता चल गया। ब्रेकआउट तो समवेयर यहां पर हो रहा है, लेकिन आप देखो कि ये जब हम इसको ब्रेकआउट जोन के अंदर देख रहे हैं, इस जोन में हमें पता चल गया, इस जोन में पता चल गया कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है इंक्रीज करने लग गई प्राइस के साथ। इसका मतलब कि यहां पर जो है बायर्स हैव स्टेप्ड इन, बायर्स आ चुके हैं भैया, स्टैंप लगा दिया उन्होंने।
और उसके बाद देखिए फाइनली जो है ब्रेकआउट हो गया। तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यू देता है, बहुत ही अर्ली, जिससे हम अपने ब्रेकआउट को संभाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगेन, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सब आप देख लीजिएगा, प्राइस एक्शन, कंप्रेशन, वही मैंने यहां पर आपके लिए वापस एक बार डाल दिया है। फ्रेंड देखिए ये पावर पॉइंट है ना, बहुत बड़ी पावर पॉइंट है, कम से कम 25-26 इसमें हम लोगों ने स्लाइड डाली है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है मेरे यूट्यूब में। तो अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए ना, तो आपको हमारा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, लिंक्डइन में, ट्विटर पे, बहुत जगह हो आपको ये वीडियो शेयर करना है। आप जल्दी से ये वीडियो शेयर कर दीजिए, राइट? अपने वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, मॉर्निंग वॉक वाले, अपने जिम वाले, अपने फैमिली वाले, अपने ऑफिस वाले, राइट? बहुत सारे कॉल और टिप्स के ग्रुप में भी आप हो, टेलीग्राम वगैरह में, मुझे मालूम है हो, वहां पर भी आप शेयर कर दीजिए। शेयर करके इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे ना एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हमने आपका ये ना वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा बंदा ये नंबर लेके बैठा है, आपको हमारी वेबसाइट का एक लिंक देगा जहां पर ये वीडियो पोस्टेड है, और उस वीडियो लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपको ना पीडीएफ मिल जाएगा। ये पावर पॉइंट का पीडीएफ को रखिए, रेफर करिए, बार बार जाइए, चार्ट्स पे देखिए क्या समझाने की कोशिश की गई है। बहुत ही मेहनत से ये लिटरेचर बनाते हैं हम लोग, तो आपको ना बहुत ही अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन की बढ़ेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए प्राइस कंप्रेशन। जैसे मैंने कहा ना कि प्राइस कंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्राइस कंप्रेशन देखना होगा। रेजिस्टेंस के पहले देखिए प्राइस कंप्रेशन हो रहा है, रेजिस्टेंस के पहले प्राइस कंप्रेशन हो रहा है, प्राइस टूट रही नहीं है। वॉल्यूम देखिए प्राइस कंप्रेशन में एकदम बहुत ही लो, जो कि बोल रहा है कि यहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। ग्रीन कैंडल्स पे हाई वॉल्यूम्स, रेड कैंडल्स पे लो वॉल्यूम्स। ये चीज मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि ये आपके दिमाग में घुस जाए, क्योंकि आप भूल ना करो, भावना में ना बह जाओ। देखिए रेजिस्टेंस के पहले ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, और रेजिस्टेंस के पहले देखिए आपको इस तरह का फॉर्मेशन जो है वो दिखाई दे रहा है, जो कि आपको बोल रहा है यहाँ पर बहुत जबरदस्त जो है वो एक्यूमुलेशंस हो रहे हैं, राइट? अब यहाँ पर देखिए वही चीज हम लोगों के मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट में कैसे दिखेंगे। देखिए मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट में ये एक आपको साइन दिखता है जो कि बोलता है यहाँ पर स्मार्ट मनी ने बहुत जबरदस्त तरीके से एंट्री करी है। ये देखिए रेड डॉट वॉल्यूम के ऊपर, जो कि बोल रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन। देखिए कंप्रेशन, जैसे मैंने बोला कि कंप्रेशन पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कंप्रेशन है, ये यहाँ पर देखिए किस तरह से पहचाना जाता है कि प्राइस जो है वो कंपेयर हो गई। यहाँ पर देखिए MGBO, जिसे हम बोलते हैं मशीन गन ब्रेकआउट। ऊपर पीछे बैकग्राउंड देखिए ग्रीन बैकग्राउंड है, जो कि आपको बोल रहा है ट्रेंड अप है। यहाँ पर देखिए कौन से स्ट्रैटेजी यूज करना है, कितना मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखना है, सब चीज आपको यहाँ पर मिलती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आते हैं समझने के लिए। देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सपोर्ट पे टाइटनिंग होना। भाई देखो ब्रेकआउट के पहले ट्रेड करना है, सर इतना मगजमारी करना पड़ेगा। हाँ मगजमारी करना पड़ेगा। सर कितने % का फायदा होगा? सर आपको ना हर एक ट्रेड में 2-1% का फायदा होगा। सर 2% फायदे के लिए इतना मगजमारी करे? हाँ 2% फायदे के लिए इतने मगजमारी करो, क्योंकि अगर ये 2% फायदा आप हर एक सक्सेसफुल ट्रेड में निकालते हो तो ये कंपाउंड करके साल के लास्ट में कितना बनता है, इसका इमेजिनेशन करो। अगर कैलकुलेशन कर सकते हो तो कैलकुलेशन करो कि हर एक ट्रेड में अगर आप 1 से 1.5% भी एक्स्ट्रा निकाल लेते हो मगजमारी करके, तो ये आपको कंपाउंड करके कितना बड़ा इफेक्ट देता है। आपके पोर्टफोलियो को यही चीज बदल देगा पूरा, राइट? थोड़ी सी मगजमारी अगर आप कर सकते हो तो यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्राइस जो है सपोर्ट पे कन्वर्ज कर रही है। ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल टूटा, अभी सपोर्ट लेवल बन गया। सपोर्ट लेवल पे प्राइस जो है वो कन्वर्ज करना शुरू कर दी। सपोर्ट लेवल पे प्राइस जो है टाइट हो रही है। सपोर्ट लेवल पे असेंडिंग ट्राइंगल या किसी भी तरह का एक कन्वर्जेंस पैटर्न बन रहा है। एपेक्स आ रहा है। अब एपेक्स का मतलब क्या है कि ब्रेकआउट जोन जो है वो अप्रोच हो रहा है। ब्रेकआउट जोन जो अप्रोच हो रहा है, जैसे ब्रेकआउट जोन अप्रोच होने लग जाएगा अपना काम हो जाएगा। ब्रेकआउट एमिनेंट है, अपना काम होना शुरू हो गया। वी आर वेरी क्लोज टू आवर एंट्री, वी विल एंटर नियर द ब्रेकआउट जोन। जैसे वो एपेक्स के पास पहुंचेगा। एपेक्स किसको बोलते हैं? देखिए ये जो ट्राइंगल ऐसे बनाते हैं ना हम, तो ये जैसे जैसे ये ना एक दूसरे के करीब पहुंचता है, उस जोन को एपेक्स बोला जाता है। जैसे जैसे वो एक दूसरे के करीब पहुंचता है, राइट? तो जब जैसे जैसे प्राइस एक दूसरे के करीब पहुंच रही है, जैसे जैसे प्राइस टाइट हो रही है, जैसे जैसे ये पैटर्न एपेक्स पे पहुंचता है, हम ब्रेकआउट के करीब पहुंचते हैं। तो एपेक्स मतलब कि ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट के करीब हम पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो आइए हम अब एक एक करके आपके साथ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। अरे भगवान, मैं तो इसी का वेट कर रहा था सर, इतना ज्ञान आपने दिया, सीधा स्ट्रैटेजी बता देते हैं। अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना, तो उस ज्ञान के बिना वो स्ट्रैटेजी आपको काम नहीं आने वाली।
और अगर आप वो बिना समझे, पीछे की चीजें बिना समझे सीधा ये स्ट्रैटेजी लेकर ट्रेड करना शुरू कर दोगे ना, एक ट्रेड भी सक्सेसफुल नहीं होगा, एक ट्रेड भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आपने जो बेस है वो तो छोड़ ही दिया। अब जैसे कि बहुत सारे ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं, है ना, आप वो ऑटोमेटेड सिस्टम ले लेते हो, लेकिन आपके पास प्राइस एक्शन का बेस ही नहीं है। आप सीधा स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हो, आप सीधा एडवांस सीखने जा रहे हो, आपके पास प्राइस एक्शन का बेस नहीं है। बहुत लोग जो है ना हमारे एडवांस कोर्सेज डायरेक्टली ले लेते हैं, जैसे क्रिप्टो वाला कोर्स बहुत लोगों ने डायरेक्टली ले लिया, या कोई जो है हमारा फ्यूचर ऑप्शन वाला कोर्स जिन्होंने डायरेक्टली ले लिया। अभी वहां पर जो है आपको एडवांस स्ट्रैटेजी सीधा हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन जब तक आपको मार्केट के बारे में नहीं पता, मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता, मूविंग एवरेजेस के बारे में नहीं पता, किस तरह से डिमांड सप्लाई बनती है उसके बारे में नहीं पता, तो आप डायरेक्ट स्ट्रैटेजी प्रोग्राम लेकर क्या करोगे? सबसे पहले जरूरी है कि अपने बेसिक्स को ब्रश करो। स्ट्रैटेजी मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा ना, तो उसमें आपको कभी कोई भी कहीं पर भी चले जाओ आप, जब तक आपका बेसिक्स ब्रश नहीं हुआ है, आपको कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रैटेजी पैसा नहीं बना कर देगा। हमारा सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ब्रश अप योर बेसिक्स। अपने बेसिक्स को सही करो। और हमारा लेवल 1 का जो प्रोग्राम है वो, जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, डिमांड सप्लाई और वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, वो बहुत लोगों का ना एडवांस प्रोग्राम होता है, बहुत लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है वो वाला। वो 25 घंटे का जो प्रोग्राम है ना, वो आपके बेसिक्स को पूरा एकदम आया नया उजाला कर देगा, 4 बूंदों वाला। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बेसिक्स संभालो यार अपनी। तो पहले नंबर 1 स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। देखिए ये जितनी भी स्ट्रैटेजी है सब एंटीसिपेटरी स्ट्रैटेजी है, याद रखिएगा। हम ब्रेकआउट का वेट नहीं कर रहे हैं, ये एक एग्रेसिव ट्रेडिंग मेथड है। ब्रेकआउट का वेट मतलब कि कंफर्मेशन, और यहां पर एग्रेसिव है। पहली स्ट्रैटेजी है जो कि है कंप्रेशन एंट्री, यानी कि जब चार्ट पे कंप्रेशन हो रहा है तभी हम एंटर कर लेंगे, राइट। और जैसे ही स्टॉप जो है वो हम बेस के नीचे रखेंगे, और जैसे ही वो कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है इनकेस नीचे की तरफ, तो हम एग्जिट हो जाएंगे और हम जो है अपनी एंट्री जो है कंसोलिडेशन के दौरान ही प्लेस कर लेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, राइट। यहां पर प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस के पास आ गई। रेजिस्टेंस के पास आकर प्राइस एक दो चीज कर रही है, जैसे मैंने आपको बोला कि यहां पर 2-3 चीजें देखनी है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि यहां पर ये जो बेस कंसोलिडेशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है। कंसोलिडेशन में देखिए वॉल्यूम्स कम हो रही है, वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रेड बार्स छोटे, ग्रीन बार्स ज्यादा, मतलब कि इस कंसोलिडेशन के अंदर बाइंग हो रही है। ये रेजिस्टेंस के पास है। जनरली अगर यहां पर हम नॉर्मल ट्रेड करते तो मैं आपको बोलता कि ब्रेकआउट के बाद जो है यहां पर ट्रेड करो, लेकिन हमें ब्रेकआउट के पहले ट्रेड करना है, तो इस कंसोलिडेशन में जो है हम अपनी एंट्री करेंगे। ओवीबी देखिए यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहां पर देखिए आप प्राइस ऊपर जा रहा है और ओबीवी भी जो है ऊपर जाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यहां पर प्राइस और वॉल्यूम दोनों की जो है जुगलबंदी सही तरीके से हो रही है। तो इस कंसोलिडेशन में ही आप एंटर कर लोगे, यू विल नॉट वेट फॉर ब्रेकआउट। इस कंसोलिडेशन में कहीं पर भी एंट्री कर लो। इस बेस के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे, और जैसे आप समझो कि हमने यहां पर इस कंसोलिडेशन में इधर में एंट्री मार ली है, राइट। जनरली ब्रेकआउट के पहले हम अपनी एंट्री मार रहे हो, तो देखिए यहां पर इस कंसोलिडेशन में आपने एंट्री मार ली, और जैसे मैंने कहा कि स्टॉप लॉस जो है वो बेस के नीचे। सर ये फेल हो सकता है? हाँ फेल हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं मिला। कल को ये प्राइस ऐसे ऊपर जाकर इस तरह से नीचे भी आ सकता है, तो बेस के नीचे हमारा जो है स्टॉप लॉस लगा हुआ है, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने अपनी एंट्री कर ली कंसोलिडेशन में, स्टॉप लॉस बेस के नीचे, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 जो मिनिमम है वो हम यहां पर लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कंसोलिडेशन के दौरान एंट्री कर चुके हैं, ब्रेकआउट का वेट नहीं कर रहे हैं। ब्रेकआउट का वेट करते तो शायद हम यहां पर इस कैंडल पे एंट्री करते, ये ब्रेकआउट हो जाता, ये ब्रेकआउट कैंडल था, इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हम एंट्री करते, तो देखिए कितना हमारा जो है इतना जो है चला जाता है। देखिए 1% से 1.5% का मूव हम जो है सेक्रीफाइस कर देते अगर हम ब्रेकआउट के लिए वेट करते। लेकिन अगर अगेन मैं बोलता हूं आपको कि जब ब्रेकआउट होता है, कंफर्मेशन होता है, कंफर्मेशन का मार्केट एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है, तो वो जो आपका एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर चार्ज करता है। इसमें एक और चीज आप कर सकते हो कि भाई अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है या अपनी एंट्री है उसको 2 भाग में डिवाइड कर लो। आधी एंट्री जो है वो कंसोलिडेशन में कर लो, आधी एंट्री जो है वो ब्रेकआउट के बाद कर लो। इस तरह से भी अपनी एंट्रीज को आप जो है वो डिवाइड कर सकते हो। सेकंड स्ट्रेटेजी पे आते हैं जो कि है स्प्रिंग एंट्री। अब स्प्रिंग मैंने आपको क्या बताया था, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था ना कि स्प्रिंग आने से हम सर पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं, सब पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं। स्प्रिंग अगर मैं किसी पोजीशन में हूं और वो बेस में स्प्रिंग आया तो मैं भी बाहर निकलूंगा क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया गया है। लेकिन स्प्रिंग आने के तुरंत बाद देखिए रिकवरी कैंडल, जैसे ही रिकवरी कैंडल बने
आप उस स्प्रिंग के बाद उस रिकवरी कैंडल पे तुरंत एंट्री कर लो स्प्रिंग के लो के नीचे। जिस कैंडल ने आपको बेवकूफ बनाया उस कैंडल के लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लो। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था, यहां पर अच्छा बेस बन रहा था, वी वर रेडी, राइट। और यहां पर देखिए ये एक गैप डाउन खुलता है और यहां पर इसको आपको है ना वो ये कैंडल आपको एकदम चौंका देती है, आपको एकदम पूरा ये पोजीशन से निकाल देती है आपको। यहां पर देखिए बेस के नीचे ये सीधा चला गया। अगर आप बेस में एंट्री कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बेस पे एंट्री कर सकते हैं, अगर आप बेस पे एंट्री कर रहे हो तो ये वाले कैंडल जो है आपको बेस से बाहर निकाल देती है। लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए दूसरे ही कैंडल में रिकवरी हो गई तो हम ये स्प्रिंग के हाई के ऊपर ना एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दूसरे ही कैंडल पे रिकवरी हो गई। सर ये तो स्टॉप लॉस आपका खा जाएगा। हाँ स्टॉप लॉस खा जाएगा, स्टॉप लॉस ले लेना है, लेकिन दूसरे ही कैंडल पे अगर रिकवरी हो जाती है और वो स्प्रिंग के हाई के ऊपर बंद होना शुरू हो जाती है तो आप रिकवरी कैंडल पे एंट्री कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्प्रिंग के नीचे रहेगा, लो ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि यहां पर जो है वीक हैंड्स को मार्केट ने निकाल दिया। और सही मायने में मेरी बात समझिए कि अगर आप यहां पर ये जो मार्केट ने अगर सक करके निकाला है वीक हैंड्स को, अगर मार्केट ने उन कमजोर कलेजों वालों को यहां पर निकाल दिया है तो मार्केट यहां से बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ जाएगी, आपको मौका नहीं देगी, संभलने का ही मौका नहीं देगी। इसीलिए अगर आप स्प्रिंग पे एंट्री कर रहे हो तो स्प्रिंग की रिकवरी कैंडल पे एंट्री करेंगे, स्प्रिंग के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए कितनी सर्राटे से प्राइस ऊपर गई। मैंने बोला ना कि अगर ये प्राइस ऊपर जाएगी, बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाएगी, क्योंकि इसने यहां पर ट्रैप कर लिया, इसने यहां पर लोगों को फंसा लिया है, राइट। और आप देखो ये आपके साथ होता है, ये मैं अपने आप बनावटी नहीं बना, ये चार्ट्स मैंने नहीं बनाए, ये मार्केट के चार्ट्स हैं और सारे लार्ज कैप स्टॉक्स के चार्ट है। मैं मिड कैप स्मॉल कैप आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, ये सब चीज मैं आपको सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में दिखा रहा हूं। और ये बहुत ऑब्वियस सी चीजें हैं जो मार्केट में होती है, बस आपको इसको ऑब्जर्व करना है और ये बार बार अगर वो चीज रिपीट हो रही है तो वो एक पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और उसी पैटर्न को हम ट्रेड करते हैं, वो मार्केट का जो है एक कैरेक्टर हो जाता है। तो वी आर ट्रेडिंग दिस। तो यहां पर स्प्रिंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस, रिकवरी के ऊपर आपका एंट्री और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर देखिए बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको मिलेगा, यहां पर छोटे से रिस्क के साथ बड़ा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। तीसरी स्ट्रेटेजी होती है पुल बैक स्ट्रेटेजी। अब जब प्राइस ब्रेकआउट हो जाती है और पहला प्राइस जब हायर लो बनाती है तो उस समय आप जो है एंट्री कर सकते हो विदाउट वेटिंग फॉर अ पुल बैक। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर देखिए दो तीन चीजें हम लोगों ने एज ए कंफर्मेशन यूज करी एंट्री के पहले। तो यहां पर देखिए एक हम लोगों को स्प्रिंग मिला, दूसरा यहां पर देखिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम में डाइवर्जेंस है, मतलब कि प्राइस तो नीचे की तरफ जा रही है लेकिन ऑन बैलेंस वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। इनफैक्ट उसने एक हायर लो बना लिया, ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने हायर लो बना लिया, जो कि हमें बता रहा है कि यहां पर डाइवर्जेंस आ गया ऑन बैलेंस वॉल्यूम में, जो कि यहां पर बोल रहा है कि ये जो सेलिंग है ये लास्ट एग्जॉशन सेलिंग है। और यहां पर देखिए स्प्रिंग जिसे बोला जाता है, ये एक्यूमुलेशन स्प्रिंग है। उसके बाद देखिए यहां पर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस रिकवर कर रही है, प्राइस नीचे आ रही है बहुत स्पीड में देखिए, लेकिन ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने ना अपने पिछले लोस को नहीं तोड़ा, इनफैक्ट ऑन बैलेंस वॉल्यूम तो स्टेबल है। तो ये जो चीज है, ये जो हायर लो बना है, ये जो हायर लो बना है, इस हायर लो पर हम एंट्री कर सकते हैं, इस हायर लो पर हम एंट्री कर सकते हैं, राइट। और एक और चीज आप देखो ध्यान से, लुक एट द वॉल्यूम्स। तो इस हायर लो पे आप एंट्री कर सकते हो, बहुत ही एग्रेसिव तरीका है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी एग्रेसिव वे। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, देखिए यहां पर आप हायर लो पे एंट्री करो या यहां पर एक चैनल बना लो, चैनल से ब्रेकआउट होता है तो आप एंट्री कर जाओ, आप पे डिपेंड करता है। हायर लो पे एंट्री करोगे तो बहुत बढ़िया है, राइट। यहां पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम का इस्तेमाल करके, वॉल्यूम्स का इस्तेमाल करके, जो कि आपको यहां पर बेस के अंदर जो है, ये देखिए बेस के अंदर आपको ना बहुत एडिशनल क्यूज मिल रहे हैं, जो कि आपको बता रहा है कि यहां पर प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग। देखिए बहुत स्पीड में मूवमेंट आती है और आप देखिए प्राइस जो है चीरती हुई एकदम चली जा रही है। आप देखो रिस्क कितना है, अब देखिए ब्रेकआउट के पहले आपने ट्रेड किया हो, यहां पर देखिए रिस्क कितना है, छोटा रिस्क। लुक एट द रिवॉर्ड इन कंपैरिजन टू द रिस्क। क्या देखा हम लोगों ने, जो अभी तक हम लोगों ने शुरू से डिस्कस किया उसी चीज को, इसलिए मैंने कहा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उस डिस्कशन को मिस मत करिए और उसी को देखिए। उसी चीज को अगर हम अपने मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट में देखते हैं तो देखिए कितनी सुंदरता से हमारे टेम्पलेट ने इस सब चीज को कैप्चर किया। देखिए यहां पर बुल है, मतलब कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, यहाँ MGBO आया, मतलब कि मशीन गन ब्रेकआउट आया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है जो कि आपको बोलता है कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर देखिए वापस एक ट्राइंगल बनता है जो कि आपको बोलता है यहाँ से प्राइस बहुत सराटे से ऊपर की तरफ जाएगी। ये आपको बताता है कि मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है,
मैक्सिमम स्टॉप लॉस देखिए आपका बताता है 3.5। थिंक मास्टर ब्लास्टर या हेलीकॉप्टर जो हम लोगों का स्ट्रैटेजी है वो आपको देखने को मिलता है। तो मास्टर ट्रेडर का पूरा देखिए कंप्रेशन, ये आपको बता रहा है कि प्राइस जो है वो कंप्रेस हो रही है। तो मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट से आपको इस तरह की स्ट्रैटेजीज जो है वो एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा सुविधा मिलेंगी। तो आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से जो मुझे आपको डिलीवर करने में मजा आया है आपको देखने में मजा आया होगा। अब जाके उसको प्रैक्टिस करिए। आई एम वेरी श्योर कि आप सही प्रैक्टिस करोगे इसको तो आप इसको बेटर अप्लाई भी कर पाओगे। इस पे आप और फाइन ट्यून करिए, इस पे आरएसआई लगा सकते हो, इस पे मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो। आप इसको जितना हो सकता है उतना फाइन ट्यून करिए, लेकिन कोर जो है वॉल्यूम का, कोर जो है प्राइस का, कोर जो है वो स्प्रिंग का, वो आप जरूर यूज करिए। नेक्स्ट हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।